सोना हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कीमतें तो जैसे आसमान छूने पर तुली हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सोने का वाकई सुनहरा दौर है या फिर ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की शांति है। हाँ, चलिए आज इसी बात की गहराई में उतरते हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। रॉयटर्स ने भी यही पूछा है कि क्या होगा अगर सोने के लिए मची ये होड़ ही असल में एक बबल हो। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो फिर आखिर ये है क्या? एक बुल मार्केट, मतलब कीमतों में एक नॉर्मल उछाल, या फिर एक खतरनाक बबल जो कभी भी फट सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये फाइनेंशियल बबल आखिर होता क्या है। एकदम आसान भाषा में समझिए। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां किसी चीज की कीमत उसकी असली वैल्यू से कहीं कहीं ज्यादा हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ज्यादातर सट्टेबाजी की वजह से। मतलब लोग इसलिए खरीद रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दाम और बढ़ेंगे, ना कि इसलिए कि उस चीज की असली कीमत उतनी है। देखिए, सोने की कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। 1971 तक तो ये सीधा सीधा करेंसी से जुड़ा हुआ था। लेकिन फिर आया निक्सन शॉक और बस सोने की कीमत आज़ाद हो गई। 1980 में इसने पहली बार जोरदार छलांग लगाई, फिर 2011 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दोबारा, और अब आज ये फिर से रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और जाहिर है इसी वजह से बबल की बातें भी शुरू हो गई हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इस आग को हवा दे कौन रहा है? इसके पीछे मोटे तौर पर 4 बड़े कारण हैं। पहला, सेफ हेवन डिमांड। मतलब जब भी दुनिया में टेंशन बढ़ती है या महंगाई बढ़ती है, लोग भागकर सोने में पैसा लगाते हैं। दूसरा, कम यील्ड। जब बॉन्ड्स वगैरह से खास रिटर्न नहीं मिलता तो सोना अच्छा ऑप्शन लगने लगता है। तीसरा, सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी। जी हाँ, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए सोना जमा कर रहे हैं। और चौथा, और शायद सबसे ताकतवर कारण, फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे भाई, सब खरीद रहे हैं तो हम क्यों पीछे रहे हैं? चलिए अब ग्लोबल सीन से हटकर अपने देश पर आते हैं। भारत, एक ऐसी जगह जहां सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये हमारी संस्कृति का, हमारी अर्थव्यवस्था की रगों में दौड़ता है। तो यहां दांव पर क्या लगा है? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 3.8 ट्रिलियन डॉलर। जी, आपने सही सुना। ये वो सोना है जो हम और आप जैसे भारतीय परिवारों के पास रखा है। और ये सिर्फ गहने नहीं है, ये पीढ़ियों की जमा पूंजी है। एक तरह से हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा आधार। और बात सिर्फ हमारे घरों की नहीं है। हमारा सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास भी लगभग 880 टन सोना है। तो आप सोचिए, आम आदमी की बचत और देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दोनों कितने मजबूती से इसी सोने के धागे से बंधे हुए हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर अगर ये बबल सच में फट गया तो क्या होगा? चलिए इसे समझने के लिए 3 अलग-अलग सिनेरियोज पर नजर डालते हैं। पहला सिनेरियो है एक माइल्ड करेक्शन, यानी एक हल्की फुल्की गिरावट। मान लीजिए 10 से 20% की। ऐसा अक्सर तब होता है जब लोग अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करने के लिए सोना बेचना शुरू कर देते हैं। अब इस हालत में घबराने वाली कोई खास बात नहीं होती। हाँ, आरबीआई को अपने रिजर्व पर थोड़ा पेपर लॉस जरूर होगा। हो सकता है कि लोग कुछ टाइम के लिए गहने खरीदना कम कर दें, पर इससे इकोनॉमी पर कोई बड़ा संकट नहीं आता। मार्केट इतनी छोटी मोटी गिरावट को आराम से झेल जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे सिनेरियो पर, जो थोड़ा ज्यादा गंभीर है। इसे कहते हैं मॉडरेट बर्स्ट। इसमें कीमतें 30 से 50% तक नीचे आ सकती हैं। और ये कब होता है? जब इंटरेस्ट रेट्स में कोई बड़ा फेरबदल हो जाए या अचानक से मार्केट का भरोसा डगमगाने लगे। और इसके नतीजे सच में परेशान करने वाले हो सकते हैं। सोचिए, भारतीय परिवारों की वेल्थ से रातों रात करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर साफ हो जाएंगे, भले ही वो सिर्फ कागज पर हों। जो कंपनियां गोल्ड के बदले लोन देती हैं, उन पर जबरदस्त प्रेशर आएगा। लोगों की जेब पर असर पड़ेगा तो वो खर्च करना कम कर देंगे। और हाँ, आरबीआई के खजाने को भी एक तगड़ा झटका लगेगा। और अब बात करते हैं सबसे खराब सिनेरियो की, एक भयानक क्रैश। एक ऐसा क्रैश जिसमें कीमतें 50, 80 या उससे भी ज्यादा % गिर सकती हैं। ऐसा तब होता है जब सोने पर से लोगों का भरोसा बस पूरी तरह से उठ जाता है। और इसके नतीजे सच कहूं तो विनाशकारी हो सकते हैं। लोगों की संपत्ति घटेगी तो खर्च रुक जाएगा, गोल्ड लोन पर डिफॉल्ट होने लगेंगे, जिससे छोटे मोटे बैंक तक डूब सकते हैं। आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को तो झटका लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात, सोने का वो सेफ हेवन वाला टैग, वो हमेशा के लिए टूट जाएगा। इस चार्ट को देखिए,
ये आरबीआई को होने वाले पेपर लॉस को साफ साफ दिखाता है। एक माइल्ड करेक्शन में करीब $15 बिलियन का नुकसान। मॉडरेट बर्स्ट में ये आंकड़ा $40 बिलियन तक पहुंच जाता है, और अगर एक सीवियर क्रैश हुआ तो ये नुकसान $60 बिलियन के भी पार जा सकता है। तो चलिए अब इन हाइपोथेटिकल सिनेरियोज से बाहर आते हैं और प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, वो कौन से संकेत हैं जिन पे हमें नज़र रखनी चाहिए ताकि हम मार्केट का मिजाज समझ सकें। तो अगर आपको सोने के मार्केट पर नज़र रखनी है तो ये एक छोटी सी चेकलिस्ट है। अमेरिकी डॉलर का रुख क्या है, दुनिया के सेंट्रल बैंक सोना खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, गोल्ड ईटीएफ में पैसा आ रहा है या निकल रहा है, और ख़ास तौर पर भारत में गोल्ड लोन सेक्टर में क्या चल रहा है। ये 4 चीज़ें आपको काफ़ी कुछ बता देंगी। तो देखिए, दिन के आखिर में ना सारी कहानी एक ही शब्द पर आकर टिक जाती है, और वो शब्द है विश्वास, ट्रस्ट। क्योंकि जब कोई बबल फटता है तो असली नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, असली नुकसान होता है उस भरोसे का जो एक झटके में हवा हो जाता है। और यही हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब भरोसा ही नहीं रहेगा तो फिर असली वैल्यू, सच्ची कीमत कहाँ मिलेगी।